गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 8 का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। हम बदलू व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस की यात्रा निम्न में से पाठ की विद्या कौन सी है? व्यंग्य है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह आलम, यहाँ आलम शब्द से क्या अभिप्राय है? दुनिया है। भगवान के डाकिए कविता के अंतर्गत पक्षियों के पंखों पर क्या तिरता है? सौरभ तिरता है। क्या निराश हुआ जाए? पाठ में लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से कितने रुपए का नोट दिया? 100 रुपये का नोट दिया। यह सबसे अधिक कठिन समय नहीं किस प्रकार की कविता है? आशावादी कविता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। उपपत्ति किस कवि द्वारा रचित है? कबीर द्वारा रचित है। सिंधु घाटी की सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष। आए बनकर उल्लास, अभी यहाँ उल्लास शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रसन्नता। किस सिख गुरु के जन्मोत्सव पर गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी। बस की रफ्तार डैश मील हो गई थी? 15 से 20 मील। मेरे मन डैश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर के दोहों को क्या कहा गया है? साखी कहा गया है। मूल है धर्म का दया, उपशब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है। दया धर्म का मूल है। लेखक बदलू को गांव का सबसे अधिक पसंद व्यक्त क्यों करता था? क्योंकि बदलू लेखक को लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां उसके मन को मोह लेती थी, इसलिए बदलू को लेखक सबसे अधिक पसंद करता था। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है? कवि कहता है कि घास को पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली वस्तु बेशक मान लें, परंतु उसे कमज़ोर और व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। जब छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाता है तो वह हानि और दुख पहुंचाता है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कष्ट पहुंचाने वाले को हानि पहुंचा सकता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान था? भास्कराचार्य महान विद्वान थे। उन्होंने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। लीलावती उनकी अंकगणित की सुप्रसिद्ध रचना है। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को हर पेड़ में दुश्मन नजर आ रहा था, क्योंकि जब भी बस किसी भी पेड़ के पास से गुजरती थी तो ऐसा लगता था कहीं बस पेड़ से टकरा ना जाए। बस की दशा बहुत खराब थी, उसका पुर्जा हिल रहा था, जिस कारण हर समय उसे डर लगा रहता था। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर जाना क्यों कहा है? कवि का मत है कि जब वह अपने सगे संबंधियों को मिलकर आता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, सबके जीवन में उल्लास छा जाता है, किंतु जब वह जाने लगता है तो खुशियाँ आंसू बनकर बहने लगती हैं। उसके जाने का दुख होता है, किंतु क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के जाने का एक मार्ग होता है जिस पर उन्हें अवश्य बढ़ना होता है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव है? बदलू चूड़ी बनाने का काम करता था। उसके हाथ की बनी चूड़ियाँ न केवल उसके गांव के अपितु आसपास के लोग भी खरीदते थे, परंतु मशीनों के आने से मशीनों की बनी चूड़ियाँ खरीदने लगे। उसका मनिहार का काम बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर ढल गया। यह पदांश किस कविता के अंतर्गत आया है? यह सबसे कठिन समय नहीं इस कविता के अंतर्गत आया है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह पेड़ पर इंतजार कर रहे अपने बच्चों के पास जाना चाहती है। तिनका शब्द किसका प्रतीक है? आशा और सहारे का प्रतीक है। कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सरल। उक्त पदांश की रचयिता कौन है? जया जादवानी जी हैं। अकबर मुगल खानदान का कौन सा शासक था? वह तीसरा शासक था। वह अपने दादा से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, गुणवान था, साहसी था, पराक्रमी था। वह एक योग्य सेना नायक था। इनके सबके साथ साथ वह विनम्र और दयालु था। आदर्शवादिता और स्वप्नदर्शिता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वह जनता के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाना चाहता था। वह अपने नेत्रों में अखंड भारत का सपना देखता था। यह कहना गलत ना होगा कि मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने पक्की की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।